देखिए बेटा, अभी तक हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पूरा हो चुका है। मैंने 3 वीडियोस बनाई थी। पहली में मीन, दूसरी में मोड और मीडियन और तीसरी में अदर क्वेश्चन, जिसमें केस स्टडी, एम्पिरिकल फार्मूला और एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो सारे उसमें इंक्लूड थे। 3 वीडियोस में पूरा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गया था। आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सर्कल चैप्टर। तो जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल चैप्टर। सर्कल सर्कल की डेफिनेशन क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose distance from fixed point is always constant और same। क्या बोला है? It is the collection of all those points whose distance from fixed point is always same। जो फिक्स्ड पॉइंट है ये वाला, ये है सेंटर, और ये जो डिस्टेंस है ये है रेडियस, और यू कैन से लेंथ। और ये सारे जो पॉइंट्स है जिसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से निकाला गया है, इन पॉइंट्स को अगर कलेक्ट कर दे तो ये पूरी फिगर क्या बन जाएगी? सर्कल बन जाएगी। ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज सेम। सेम क्यों है? क्योंकि सारे डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है। तो सर्कल क्या है? उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम होएगा। इसको बोलते हैं सर्कल। मेन जो पॉइंट्स है सर्कल के वो है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है। फिर आती है सीकेंट। ये टेंजेंट हो गया। फिर आती है सीकेंट, वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, देखो ये दोनों क्या है? सीकेंट है। ये भी क्या है? सीकेंट है, जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अगर मैं कहूँ टेंजेंट, टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है, जैसे ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। ठीक है। तीसरी क्या होती है? कोड होती है। कोड वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करे। वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करे उसको क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड। जैसे ये होगी, ये भी क्या है? कोड है। ये भी क्या है? कोड है। ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो सर्कल का डायमीटर होती है। जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो क्या होती है? सर्कल का डायमीटर। यानी डायमीटर भी एक कोड है। ठीक है। डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड होती है। क्लियर? देखिए, मेन पॉइंट ही मैं बताऊंगा। इसके अंदर दो थ्योरम यूज होती है। क्या थ्योरम है? एक पहली तो है जो रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसका बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम आपको याद रखनी है। ठीक है। इसका प्रूफ भी करेंगे लास्ट में। लेकिन दूसरी थ्योरम क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है। ये दो टेंजेंट है पीए और पीबी। सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है। लेंथ कहां तक काउंट होती है? बाहरी पॉइंट से लेकर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक टेंजेंट की लेंथ काउंट होती है। ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो होती है टेंजेंट की लेंथ काउंट होती है। ए और बी क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर। ए और बी, पीए और पीबी टेंजेंट के क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ए पीए टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, बी पीबी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये पीए और पीबी दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्यों होगी? लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट।
ये दो थ्योरम आपको याद रखनी है, इनका रिजल्ट काफी यूज होगा। ठीक है, इनको प्रूफ भी करेंगे लास्ट में। लेकिन अब मेन हम 2-2 नंबर, 3-3 नंबर और 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। सबसे पहले 1-1 नंबर वाले बाद में करेंगे क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। देखिए 10.2 से स्टार्ट करते हैं। 10.2 के फोर्थ क्वेश्चन से, स्टेटमेंट इधर आपको दिख जाएगी। वैसे स्टेटमेंट है क्या? प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, यानी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पर, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो दो टेंजेंट हम खींचेंगे वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये हमें शो करके दिखाना है। मान लेते हैं डायमीटर ए बी है और सर्कल का सेंटर ओ है। पी और क्यू क्या है? टेंजेंट है। सॉरी, पी और क्यू नहीं, पी क्यू एक टेंजेंट है, आर एस दूसरा टेंजेंट है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है? टेंजेंट ड्रॉन वेयर एट द एंड ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। मतलब इन टेंजेंट को हमें क्या दिखाना है? पैरेलल दिखाना है। गिवन में क्या लिखोगे आप लोग? लिख सकते हो पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट्स। ओके, ए एंड बी आर दी point of contact of tangent PQ and RS respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब है ए वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट PQ का है, बी वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट RS का है। पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए। ये होता है रिस्पेक्टिवली का मीनिंग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। टू प्रूव, क्या प्रूफ करके दिखाना हमें? PQ पैरेलल RS। प्रूफ देखिए, यहां पर एंगल बना लेता हूं मैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। आप देखिए जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ओ ए रेडियस है, पी क्यू टेंजेंट है। अभी जस्ट पहले मैंने बताया था रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और सेम यही बात यहां भी आती है। ओबी और आर एस क्या है? ओबी रेडियस है, आर एस टेंजेंट है। तो ओबी क्या होगी? आर एस पे परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टू बी क्या होगा? 90 डिग्री। यहां लिख देंगे 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस is perpendicular to the tangent at the point of contact, at the point of contact। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रीजन। और सेम एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे? 90 डिग्री। इसका रीजन भी यही रहेगा। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 का रीजन भी यही रहेगा, क्योंकि 3 भी क्या है? रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, इसलिए यहां भी क्या बना? 90 डिग्री। 4 ओ ए और पी क्यू टेंजेंट, इसलिए यहां भी क्या बना? 90 डिग्री। तो यहां पे देखो 1 और 2 एक तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। 3 और 4 भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगी आर एस के, बिकॉज रीजन देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड।
इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान देना। हमें क्या रखा था, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल, यानी पी क्यू और आर एस हमें क्या दिखाने हैं, पैरेलल दिखाने हैं। मान लिया पी क्यू और आर टू टेंजेंट है, ए भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पी क्यू आर पैरेलल दिखाने शुरू करा यहां से 1 2 3 4 4 एंगल मान लिए, कैसे भी मान सकते हो, बट ध्यान रखना है ये वाला इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 लिखते तो 1 और 3 इक्वल दिखाते, फिलहाल 2 है तो 1 2 के इक्वल 90 डिग्री, 3 4 के इक्वल 90 डिग्री। रीजन, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो रही है क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होने की वजह से लाइंस जो कि टेंजेंट है वो आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। पी क्यू आर एस क्या हो गई आपस में, पैरेलल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। इससे पहले हमने अभी टेंजेंट, सीकेंट और कोड के बारे में पढ़ा था। तो बेटा हमें पता है एक सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और टेंजेंट एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है। तो इनफाइनाइट पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रॉ करे जा पाएंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं। एक सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं। ऐसे ही जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको सीकेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करी जा सकती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, यानी एक सर्कल की इनफाइनाइट सीकेंट हो सकती है। सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो कोड बन जाती है। ऐसे हम कितनी ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कल को 2 पॉइंट पर ज्वाइन करे। ठीक है, ऐसी कितनी ही लाइंस हो सकती है जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करे। तो कोड्स भी क्या होती है, एक सर्कल की इनफाइनाइट होती है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पर। फोर्थ कर चुके हैं, फिफ्थ पर चलते हैं। एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, सीकेंट हो सकती है और कोड होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। यानी एक टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, ये शो करके दिखाना है। क्या शो करके दिखाना है, एक सर्कल होगा, सर्कल का टेंजेंट होगा, सर्कल के टेंजेंट के ऊपर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पर जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे वो सर्कल के सेंटर से पास होगा, ये हमें शो करके दिखाना है। तो ये मैंने फिगर बना ली, सर्कल बनाया, टेंजेंट बनाया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर डाला, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। जो शो करके दिखाना उसके हिसाब से मैंने फिगर बना ली है। गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिख देंगे ए बी इज द टेंजेंट, इज द टेंजेंट टू ए सर्कल at the point of contact P, at the point of contact P we have to show that, हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हैं O is the center of circle, O is the center of the circle. Now we have to show that जो परपेंडिकुलर है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। मींस आप क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हो, क्या लिखना है, द परपेंडिकुलर, देखो क्वेश्चन में ही द परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट to the tangent
टू द टेंजेंट टू ए सर्कल passes थ्रू द सेंटर। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वही का वही मैंने लिख दिया है और ये सही है। ठीक है, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अब हमें प्रूफ करना है, मुझे ये रब करना पड़ेगा। अब देख लीजिए क्या क्या लिखा है मैंने। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, लेट द परपेंडिकुलर, लेट लिखकर यहां से लेकर यहां तक की सारी लाइन सेम आएगी, यहां तक थ्रू तक। लेट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल passes through तक लिख दिया। अब लिखेंगे एनी अदर पॉइंट से ओ डैश। हमने मान लिया कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास ना होकर किसी और पॉइंट से पास करता है, से ओ डैश। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास ना होकर किसी दूसरे पॉइंट ओ डैश से पास कर रहा है। इसका मतलब ये होया पी ओ डैश परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो यहां पर पी ओ डैश टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब जो वन एंगल मैंने बनाया है वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। एंगल 1 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा कि पी ओ डैश परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। दूसरा ये वाला एंगल, ये बड़ा एंगल 2, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये रीजन बन गया। अब एंगल 1 भी 90, एंगल 2 भी 90। इसका मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम फिगर। सो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है वो किसी और पॉइंट से पास कर ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर को कहां से पास करना पड़ेगा, सेंटर से ही पास करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी पास करेगा चाहे इधर भी पास करेगा तब भी एंगल में डिफरेंस आ जाएगा, वो इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब है हम परपेंडिकुलर को सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट से पास करा ही नहीं सकते। जो हमने बात मानी थी वो गलत है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट to the tangent to a circle passes through the center of a circle। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे तो यही पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हेंस प्रूव्ड। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, आप देख रहे होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने जो प्रूफ है इसका मोस्ट ऑफ मैंने स्टेटमेंट से लिया है। सबसे पहले क्या था, हमें शो करना था जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर वो सेंटर से पास करेगा। जो जो बातें क्या रखी उसके हिसाब से मैंने फिगर बना दी, सर्कल बनाया, टेंजेंट बनाया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर बना दिया। इतना लिखने के बाद मैंने गिवन में लिख दिया ए बी टेंजेंट है, ओ सर्कल का सेंटर है। फिर मैंने टू प्रूफ लिखा, सॉरी, तो स्टेटमेंट में से द परपेंडिकुलर से लेकर सेंटर तक एज इट इज मैंने स्टेटमेंट में से देखकर लिख दिया।
उसको प्रूफ स्टार्ट करा। प्रूफ में ऐसे करना चाहता हूँ कि मानना चाहता हूँ कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास ना होकर किसी दूसरे पॉइंट ओ डैश से पास होता है, तो वो बात लिखनी पड़ेगी। लिख दिया लेट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू, यहां तक सेम, एनी अदर पॉइंट से ओ डैश, ये अपनी तरफ से लिखा है कि किसी और पॉइंट से पास करता है से ओ डैश, ये पास करवा दिया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वन एंगल 90 डिग्री का होगा, पी ओ डैश परपेंडिकुलर टू ए बी। एंगल टू अपने आप 90 का होगा क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। दोनों 90 के तो 1 2 बराबर होंगे, ये 1 2 बराबर हो जाए इसकी वजह से, लेकिन फिगर में तो 1 2 बराबर हो नहीं सकते। मतलब ये जो हमने लेट करा है ये गलत लेट करा है, परपेंडिकुलर किसी और पॉइंट से पास हो ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर को कहां से पास होना पड़ेगा, ओ से पास होना पड़ेगा। तो लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम फिगर। सो ये 80 लग रहा, 100 है ये। सो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वापस से यही लाइन आ गई। टू प्रूफ में यही लाइन आई है, प्रूफ की स्टार्टिंग में यही लाइन आई है और लास्ट में यही लाइन आई है, हैंस प्रूव्ड। ये 100 लिखा हुआ है, SO, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 एक्चुअली छोटा सा है, उसको बाद में देखेंगे। 7th पर चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन है इसका, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है, एक के अंदर एक सर्कल और दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। इस तरीके से देखिए 7th क्वेश्चन है, एक सर्कल दूसरा सर्कल और दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ऑब्वियस है बड़े सर्कल की 5 होगी, छोटे सर्कल की 3 होगी। लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की कोड जो छोटे सर्कल को टच करती है, तो ऐसी ही बनेगी, लार्जर सर्कल की कोड होगी जो छोटे सर्कल को टच कर रही है। हमें इसी की लेंथ निकालनी है, इसको ए बी मान लेते हैं, ये ए बी निकालना है हमें। ये हमारी छोटे सर्कल की रेडियस हो गई, ये ओ हो गया, ये हमारी बड़े सर्कल की रेडियस होगी ए ओ। तो बड़े सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे की 3 सेंटीमीटर, यानी ए ओ दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर और पी ओ दे दिया 3 सेंटीमीटर। हमें ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जो ओपी रेडियस है ए बी टेंजेंट है, ओपी ए बी पे परपेंडिकुलर होगी बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। छोटे सर्कल के लिए तो ए बी टेंजेंट ही है, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ओपी रेडियस ए बी पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जिससे एओपी क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल एओपी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस पे पाइथागोरस लगाई जा सकती है बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री तो हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगी एओ। एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। तो क्या बनेगी, एओ 5 है, ओपी 3 है, एपी निकालनी है, तो 25 9 प्लस एपी स्क्वायर, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होगा, 16। तो यहां पर एपी आ जाएगा 4, एपी आ गया 4 सेंटीमीटर। अब 9th क्लास में थ्योरम थी, जो सेंटर से
कोड पर परपेंडिकुलर अगर हम खींचते हैं तो कोड क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि एपी और पीबी क्या होंगे, बराबर होंगे। एपी और पीबी क्या होंगे, बराबर होंगे। रीजन क्या देंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी एपी और बीपी क्या है, बराबर है। अब एपी 4 निकाल दिया तो बीपी भी कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। हमें निकालनी ए बी है, तो ए बी हो जाएगी एपी प्लस बीपी, यानी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। ये पूरी आ जाएगी ए बी। ये मैंने अच्छे से लिखने के पैटर्न वाल के वे से बताया है कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वरना सीधा तो यही था, 3 ये 5 ये, पाइथागोरस से 4 आ जाएगी, इसका डबल कर दो 8 आ जाएगी। ये पेपर में लिखना कैसे होता है उसके हिसाब से मैंने आपको पूरी एक प्रेजेंटेशन दी है क्वेश्चन की। रिपीट कर देता हूं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की 3 सेंटीमीटर है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक के अंदर एक सर्कल और सेंटर दोनों का सेम। ये बनाया सेंटर सेम, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ये बड़े सर्कल की कोड जो छोटे सर्कल को टच कर रही है, यही हमें निकालना है ए बी। ओपी 3 एओ 5, तो पहले ओपी एबी भी परपेंडिकुलर है क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। एओपी राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, पाइथागोरस से हमने एपी निकाल दी, 4 आ गई। अब सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर है तो कोड बाइसेक्ट हो जाती है, एपी बीपी बराबर हो गए, रीजन लिखा हुआ है। तो एपी 4 है तो बीपी भी क्या होगी, 4 होगी। 4 + 4 पूरी ए बी आ गई 8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ था और क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब 8th क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। एक फिगर यहाँ पे बनी हुई है जिसमें क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस तरीके से। ये सर्कल, ये क्वाड्रिलेटरल है, एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा बुक के जैसे, लेकिन चल जाएगी। ये ए पी बी क्यू सी आर डी एस। तो देखिए ABCD क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब सर्कमस्क्राइब क्या होता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब है चारों तरफ से घेरना, जितना पॉसिबल हो सके उतना टच करना। ये जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल हर बाउंड्री से सर्कल को टच करने की कोशिश कर रहा है जितना पॉसिबल हो सकता है। यानी क्वाड्रिलेटरल सर्कल को क्या कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब का मतलब अगर सीधा साधा पूछा जाए तो घेरना, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सर्कल को क्या कर रहा है, घेर रहा है। अब गिवन में लिखते हैं ए बी बी सी सी डी एंड ए डी are the tangents at the point of contact P, Q, R and S respectively। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले वाले का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, दूसरे वाले का क्या हुआ, तीसरे वाले का R है, चौथे वाले का S है। पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए, तीसरे वाला तीसरे के लिए, चौथे वाला चौथे के लिए। हमें शो करना है AB प्लस DC AB प्लस DC की जगह CD लिखो, वैसे फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, DC लिखो CD लिखो।
AD प्लस BC। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करते हैं प्रूफ। सबसे पहले आपने यहां से देखना है, जो 4 वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल के, वहीं से देखना है। देखो AP इज इक्वल टू AS होगा, AP इज इक्वल टू AS होगा। क्यों होगा? सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं। मैंने आपको थ्योरम 2 बताई थी। पहली थ्योरम परपेंडिकुलर वाली थी, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, और दूसरी बताई थी कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, इनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, यानी AP और AS क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, AP AS इक्वल हो गए। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? AP किस तरफ है? इस तरफ है AP। ठीक है, और हमने इस तरफ वाली साइड इस तरफ लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसी साइड कोई भी होगी आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है। और AS कहां पर है? AS यहां पर है, देखो वर्टिकल। AS ऐसी है, ऐसी वाली साइड जो भी होगी आपको RHS में लिखनी है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होगी वो आपको LHS में लिखनी है, जो वर्टिकल होगी वो आपको RHS में लिखनी है। यहां से देखिए, इस वर्टेक्स से BP इज इक्वल टू BQ। BP हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल इस तरफ लिखी है, तो लिखो BP इज इक्वल टू BQ, क्योंकि ये भी है लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अगला C से CR CQ, CR हॉरिजॉन्टल है, CR इस तरफ, CQ इस तरफ। अगला DR DQ, DR हॉरिजॉन्टल है, DR इस तरफ और DQ इस तरफ। ठीक है, अगर आपने हॉरिजॉन्टल इस तरफ लिखते तो सारे हॉरिजॉन्टल इस तरफ, अगर आप हॉरिजॉन्टल इस तरफ लिख देते तो सारे इस तरफ आते हैं, यानी AP BP CR DR सारे इस तरफ लिखो या सारे इस तरफ लिखो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले एक तरफ, वर्टिकल वाले एक तरफ। रीजन, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये चारों का रीजन हो गया। ये हमारी फर्स्ट बन गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। चारों को ऐड कर दो, ऐड 1 2 3 एंड 4। चारों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस, यहां पे बेटा DQ नहीं आएगा, DS आएगा। DR इज इक्वल टू DS। जोड़िए, AP में BP ऐड करेंगे तो AP में BP ऐड करेंगे पूरा AB बन जाएगा। CR में DR ऐड करेंगे, CR में DR CD बन जाएगा। AS में DS ऐड करेंगे, AS में DS AD बन जाएगा। BQ में CQ ऐड करेंगे, BC बन जाएगा, और हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा या आ गया होगा। एक बार रिपीट करना तो बनता है। एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इस तरीके से फिगर दे रखी है। हमें शो करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। फिगर बनी हुई है, इसको देखकर लिख दिया AB BC CD AD। टेंजेंट है कहां पर? PQ RS पर है। टू प्रूफ लिख दिया। प्रूफ छोटा सा है बिल्कुल, यहां से पकड़ना है। AP AS बराबर, BP BQ बराबर, CR CQ बराबर, DR DS बराबर। चारों लिख दिए। रीजन, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल वाले एक तरफ, वर्टिकल वाले एक तरफ। ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं। चारों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद रिजल्ट आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसके बेस पर एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मतलब आपको रिजल्ट भी याद होने चाहिए। रिजल्ट याद होने का मतलब है कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कम को सर्कमस्क्राइब करे
तो आप देखना अपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू अपोजिट साइड का सम। ए बी प्लस सी डी क्या है? अपोजिट साइड का सम ही तो है। ए डी प्लस बी सी क्या है? अपोजिट साइड का सम ही तो है। तो अपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू अपोजिट साइड का सम। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखना। अगर आपको एक बारी में क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को आगे कर लिया करो, क्योंकि टाइम नहीं है। ये देखिए, एक क्वाड्रिलेटर बना रहा हूं जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ए बी सी डी। मैं यहां पर आपको कुछ लेंथ दे रहा हूं, आपको बीसी बतानी है कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रिलेटर एबीसीडी है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी अपोजिट साइड का सम, अपोजिट साइड्स ए बी और सी डी इक्वल होगा अपोजिट साइड का सम यानी ए डी और बी सी। तो ए बी कितना 3, सी डी कितना 6, ए डी कितना 7, बी सी निकालना है। 3 और 6 9, 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो बी सी आ गया 2, बी सी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको रिजल्ट भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 9th।